नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ब्लडी टैक्स के इस कमाल के एपिसोड में। जी हां दोस्तों, ये कमाल का एपिसोड इसलिए है क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं आप लोगों को 5 लाख रुपए देने वाला हूं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? बहुत ज्यादा शौक हो जाएंगे ना। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे कि 5 लाख रुपए पहले खुद के पास तो ले आ, फिर हमको देने की बात करना। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के कुछ भी सोचने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को 5 लाख रुपए देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन इसके बदले एक शर्त है कि आपको 11 दिन तक बिना सोए, चाहे दिन हो या रात हो, बिना सोए बिताना है। आपको 1 सेकंड की भी झपकी नहीं लेना है। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि आप लोग फिर भी तैयार हो जाएंगे? और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ, हम तो बिल्कुल तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जरा रुकिए। आप लोग आगे सोचने से पहले दरअसल इस आदमी की कहानी सुन लीजिए। ये जो आदमी था रैंडी नाम का, इसने भी एक ऐसे ही अपने आप से शर्त लगा ली, अपने मॉम डैड से शर्त लगा ली, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा जिसको सीधे सीधे गिनीज बुक में लिखा जाएगा। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई और नहीं बल्कि 264 घंटे तक जागने का होगा, यानी कि लगभग 11 दिन। दरअसल दोस्तों, इससे पहले ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये 260 घंटे का था, जो कि एक डीजे के नाम पर था। वो सिर्फ गाने बजाता था, लोगों को डांस करते हुए देखता था और जाग लिया था दोस्तों। लेकिन इस लड़के के ऊपर ये जो रिकॉर्ड था, ये जो चैलेंज था, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला था। ये इतना ज्यादा हानिकारक होने वाला था कि इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस तरह के चैलेंजेस पर या फिर इस तरह के रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश पर पूरी तरह से बैन लगा दी। जस्ट इमेजिन कि ये कांड करने के बाद उस बच्चे के साथ, यानी कि उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। आज मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी बताने वाला हूं और ये समझाने वाला हूं कि आपकी जिंदगी में नींद लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने सही तरह से नींद नहीं ली तो आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस रैंडे नाम के आदमी की, जो कि एक साइंस स्टूडेंट था और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और कमाल की बात तो ये भी थी, जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां पर भी बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होते रहते थे। दरअसल जो रैंडी के फादर थे वो जगह जगह पर अपना ट्रांसफर लेते रहते थे, क्योंकि वो एक आर्मी मैन थे और आर्मी में होने की वजह से उनका तबादला होते रहता था। इसी वजह से रैंडी जहां कहीं भी अपना एडमिशन लेता था वो ऐसी जगह देख के लेता था कि जहां पर साइंस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और किस्मत से वो एक ऐसी जगह पर आकर ठहर गया जहां पर मतलब साइंस के ऐसे ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जिससे वो इंसानों की सहन शक्ति को चेक कर रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट सामने आया रैंडी के। रैंडी शायद अपनी पढ़ाई के फाइनल ईयर में रहा होगा और एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे यह पता चला, और एक्सपेरिमेंट ये होने वाला था कि जो कोई भी इंसान 11 दिन तक बिना सोए रह लेता है तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। रैंडी ने अपने परिवार वालों को जैसे तैसे करके मना लिया, सब लोग तैयार हो गए। रैंडी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल रैंडी का इस कांड में या फिर इस चैलेंज में कहो, इसके 2 दोस्त इसका बहुत साथ दे रहे थे। एक का नाम था ब्रूस और एक का नाम था जॉन। दोनों ही तैयार होकर उसके पास पहुंच गए। 2 रात और 2 दिन तो उसने बहुत ही आराम से निकाल दिया, जैसे कि मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, या फिर कहो कि बाहर टहलते हुए, बातचीत करते हुए। लेकिन तीसरे दिन से कुछ अजीब सी चीजें उसके सामने होने लगी, जैसे कि उसे चक्कर आने लगे थे, वोमिटिंग आने लगी थी और बिना मतलब का अपने दोस्तों के ऊपर या फिर अपने फैमिली वालों के ऊपर गुस्सा आने लगा था। वो बात बात पर लोगों के ऊपर भड़क जाता था। इसी तरह से बड़ी मुश्किल से तीसरा दिन निकला। जब चौथा दिन आया दोस्तों तो हद पार हो गई। चौथे दिन जब वो अपने सॉक्स या फिर अपने जूते पहनने की कोशिश कर रहा था तो उसे बार बार लगता था कि उसके सॉक्स या फिर जूते में मकड़ी घुस गई है और उसे जोरों से पैर में काट रही है। वो इसीलिए बात बात पे अपने जूते और सॉक्स निकाल के फेंक देता था। बड़ी मुश्किल हो रही थी उसे कहीं पे भी चलने फिरने में, क्योंकि बहुत मुश्किल था ना उसके लिए जूते या चप्पल या फिर सॉक्स पहनना। अब उसके साथ ये कांड हो गया कि वो वॉशरूम में भी जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे वॉशरूम में तो बहुत सारे सांप हैं जो मेरे वॉशरूम में घुसते से ही मुझे डस लेंगे। तो जस्ट इमेजिन, जो आदमी बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा है और पल पल उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स उसे काट लेंगे कुछ भी काम करने से पहले, और ऐसे काम जो कि नेचर्स कॉल होते, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होते, और वही ना कर पाए तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ रहा होगा। जैसे तैसे करके 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन से उसे ऐसा लगने लगा कि मैं जहां कमरे में बैठा हुआ हूं, इस कमरे में एक खिड़की है, खिड़की के पार एक ट्रैफिक सिग्नल है और ट्रैफिक सिग्नल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और वो बूढ़ा आदमी उसे भगवान दिखाई दे रहा है। और उस भगवान ने उसे दिमाग में ये डाल दिया कि भाई तू तो एक कमाल का फुटबॉलर है, सॉरी
बास्केटबॉलर है और तू बास्केटबॉल खेल, ये सब में क्या लगा हुआ है। इस तरह से उसके 5वें और 6वें दिन भी बीत गए। 7वें दिन से उसे यह लगने लगा कि मैं बहुत अच्छा एक बास्केटबॉल प्लेयर हूं और वो पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी भुला चुका था। बिना मतलब के अब लोगों के ऊपर भड़क जाता था, बिना मतलब के उसे सांप मकड़ी ये सब दिखाई देते थे। और फिर हद तो तब हो गई कि तब बिना मतलब के उसे अपनी जो मेन गेट है उसके बाहर जंगल दिखाई देने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अपने कमरे से निकल के दरवाजे से होते हुए बाहर जाऊंगा तो मैं सीधे सीधे एक जंगल में पहुंच जाऊंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जंगल है। मतलब जस्ट इमेजिन, 7 दिन नहीं सोया और उसके साथ ये कांड हो गया। और आप लोग सोच रहे थे कि मुझसे शर्त लगा के आप 11 दिन बिना सोए आराम से रह लेंगे। रुको रुको, आगे और बताता हूं। जैसे तैसे करके 7वां दिन भी बीत गया। अब आया 8वां दिन। 8वें दिन से लगातार उसने जैसे तैसे करके 3 दिन बिता लिए बास्केटबॉल खेलते हुए, क्योंकि उसे लगने लगा था ना कि मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हूं। और फिर धीरे धीरे करके जब 11वां दिन खत्म हो रहा था ना, मानो कि उसके दिमाग में कंप्लीटली उसकी आइडेंटिटी नष्ट हो चुकी थी। अब वो ना ही रैंडी बचा था, यानी कि वो लड़का जो कि 11 दिन पहले था, यानी कि एक साइंस स्टूडेंट, ना ही वो एक बास्केटबॉल प्लेयर था, और ना ही वो एक ऐसा इंसान था जो मकड़ी सांप या फिर जंगल से देख के बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो रहा है, हैरान हो रहा है या फिर डर रहा है। वो पूरी तरह से लॉस्ट हो गया था, ब्लैंक हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं तो कुछ नहीं हूं। जो मैं था वो उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका था। मतलब मैं, माई सेल्फ खत्म हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि बस कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, बस कुछ भी नहीं, पूरी तरह से टोटली लॉस्ट। और फिर फाइनली जैसे तैसे करके अपने दोनों दोस्तों और परिवार वालों की मदद से उसने ये जो 11वां दिन है वो भी काट लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अब उससे घर वालों को लगने लगा था कि हमारे बच्चे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिया है, लेकिन अब पता नहीं हमारा बच्चा बच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ना ही वो बात कर रहा था, ना ही चल फिर रहा था, और ना ही सुन पा रहा था, ना ही बोल पा रहा था। वो लॉस्ट हो गया था पूरी तरह से। बहुत ज्यादा फिक्र हुई। जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल में उसका चेकअप हुआ तो सुनकर दंग हो जाएंगे आप कि डॉक्टरों ने यह बताया कि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा नींद है, इसे सुलाओ उलाओ यार, दवाई ववाई देके जैसे तैसे भी करके। घर पर आया, ऐसा सोया ना कि 17 घंटे तक बिल्कुल सोता ही रहा। वैसे उसकी रियल नींद 14 घंटे की थी, लेकिन बाकी के 3 घंटे वो बस ऐसा आंख खोल के ऐसा बस जागते रहा, देखते रहा और थोड़ी बहुत बात करते रहा। 17 घंटे बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। और फिर डॉक्टर से उसने फिर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोले बिल्कुल आप तो हेल्दी फिट एंड फाइन हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जब उसके ऊपर जो बदलाव आए, जो नोटिस करते हैं ना हर एक चीज, वो बदलाव को देखते हुए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इस चैलेंज पर, इस रिकॉर्ड जो होता है ना, ये जो भी होता है इस चीज पर कंप्लीटली बैन लगा दी कि भैया ये चीज कोई नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। अब रैंडी को लगता था कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, आई एम कूल, और मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन असली कांड हुआ पूरे 10 साल बाद। 10 साल बाद से उसे इंसोमिया हो गया। वो जब कभी भी सोने की कोशिश कर रहा होता था, उसे ऐसा लगता था कि मकड़ी आ जाएगी यार, सांप आ जाएगा, मैं जंगल पे तो नहीं पहुंच जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा उसको ऐसा लगता था कि मेरी आइडेंटिटी फिर से खत्म ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके एक दिन में वो 3.5-4 घंटे की मुश्किल से नींद पूरी कर पाता था। और फिर धीरे धीरे करके उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि अपने आप में कंफ्यूज रहने की बीमारी होती है। वो कुछ चीज सॉल्व ही नहीं कर पाता था। उससे अगर कुछ भी पूछो तो कोई भी चीज का जवाब देने में उसे काफी समय लगता था, फैसले नहीं ले पाता था, अपने आप में ही वो उलझ के रह गया। एक ऐसी रेयर बीमारी हो गई जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते और मैं अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग होता है वो अपने आप को क्लीन करता है, ताकि जो पुरानी हमारी दिन भर की मेमोरी है वो उसमें से जो डस्ट, उसमें से जो कचरा होता है उसे क्लीन कर दे, और जब हम अगले दिन उठे तो हमारा दिमाग पूरी तरह से साफ रहे, फ्रेश रहे। और इसी तरह से हमारी पूरी जिंदगी कट रही होती है। लेकिन अगर आज हम सोए नहीं, हमारा दिमाग क्लीन नहीं हुआ, कल भी नहीं सोए, कल भी क्लीन नहीं हुआ, परसों भी नहीं सोए, परसों भी क्लीन नहीं हुआ, इस तरह से अगर इतने दिनों तक हमारा दिमाग क्लीन नहीं हुआ तो हमारे दिमाग में जब इतनी सारी चीज भर जाएगी, भाई हर चीज की कैपेसिटी होती है ना,
इसकी भी कैपेसिटी है। अगर इसकी कैपेसिटी के ऊपर कोई चीज चली गई तो वो चीज अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और अपने आप में मैशअप हो जाएगा, और मैशअप होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हम ही मैशअप हो जाए, है ना। तो इट्स बेटर कि इस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से पहले अपने आप के बारे में जरूर सोच लें। हर चीज पैसे नहीं होती है, हर चीज ये इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना या फिर किसी को दिखाना ही नहीं होती। अपना शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जब तक आप हेल्दी हो तब तक आप वेल्दी हो, हेल्दी नहीं हो तो वेल्थ भी नहीं आएगी, मेरा तो ये कहना है। तो इस तरह के कंपटीशन से, इस तरह से चैलेंज से बच के रहो। और बस बात तो ये अलग थी कि मैं आपको कह रहा था कि 5 लाख रुपए दूंगा, ये मजाक था ताकि आप लोग इस कहानी को समझो और एक सीख जरूरी इंपॉर्टेंट लो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अरे अच्छा लगा है तभी तो अब तक देखे हैं, और अब तक देखें तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना, क्योंकि जब भी मैं अगली बार से आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। मन में कुछ भी आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, हम डायरेक्टली वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में फिर से बिल्कुल यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।